दोस्तों एक सवाल जो मुझसे बार बार हर कमेंट के माध्यम से पूछा जाता है, क्या सर स्किन पर टोनर लगाना ज़रूरी है? क्या स्किन पर रोज़ वाटर टोनर का काम करता है, या स्किन पर टोनर लगाने से कुछ फ़ायदा भी होता है, या वो जस्ट पानी जैसा होता है तो हमारी स्किन पे कोई फ़ायदा नहीं देता और हमारा पैसा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है? तो मुझे लगा कि इन सभी सवालों का जवाब जो है ना, वो ऐसे कमेंट्स में तो नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने की ज़रूरत है कि क्या एग्जैक्टली टोनर का पर्पस है और कौन से वो टोनर्स हैं जो सच में एक्चुअली आपको मदद करते हैं आपकी स्किन के पोर्स को रिफाइन करने के लिए, आपकी स्किन पर वो सभी के सभी बेनिफिट्स देने के लिए जिसको देने के लिए एक्चुअली टोनर को बनाने के पीछे मकसद। तो आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे टोनर्स के बारे में, और चाहे वो स्किन के टोनर्स हो, चाहे वो स्कैल्प के टोनर्स हो, ये जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी की सभी बातें आपके उन दोनों टोनर्स पर ही एप्लीकेबल होती हैं। सो मेक श्योर अगर आप स्किन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आप स्किन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे एक सस्ते सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट की वजह से, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो डेफिनेटली एक आई ओपनर होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन से प्यार करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो आता है हमारी ही तरह इस सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा, जो मेरे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और वो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जो है वो हम तक साझा करते हैं। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों, ये मुझे मिला है के प्रथम पाटिल जी की तरफ से, और इन्होंने लिखा है कि नमस्ते सर, मैं स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू यूज कर रही हूँ 2 मंथ से एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गया है, डैंड्रफ भी बिल्कुल गायब हो गया है एंड थैंक यू सो मच सर। मैं स्किन अफेयर्स प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है एंड प्लीज गाइज आप सब लोग भी उसे यूज कीजिए स्किन अफेयर्स प्रोडक्ट्स को। थैंक यू सो मच के प्रथम पाटिल आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने हमारे बताए हुए हेयर रिचुअल शैम्पू को यूज किया। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपका डैंड्रफ और आपका हेयर फॉल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। दोस्तों यहाँ पे के प्रथम पाटिल बात कर रहे हैं स्किन अफेयर्स के इस हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में। दोस्तों ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, जो 22 सालों का जो मेरा इंफॉर्मेशन का जो या ब्यूटी इंडस्ट्री का जो अनुभव रहा है, स्किन इंडस्ट्री का, हेयर इंडस्ट्री का, उसके बिहाफ पर उन सभी चीज़ों को, सभी अनुभवों को इंक्लूड करके मैंने इस शैम्पू को डिज़ाइन किया है। और इस शैम्पू को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये नेचुरल और ऑर्गेनिक बनना चाहिए, ताकि 2 दिन के बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति तक इसका इस्तेमाल आसानी से करवा सकें। तो ये मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ बता पा रहा हूँ कि जिस सोच के साथ इसे बनाया जाना था, वो सोच डेफिनेटली इस ब्लैक बॉटल में बनती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो रहा है। सो मेक श्योर अगर आप भी अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, आप भी अपने बालों को हेयर फॉल से रोकना चाहते हैं, डैंड्रफ से रोकना चाहते हैं, सो इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मेक श्योर आप इसे जरूर ट्राई कर लीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे टोनर्स के बारे में। दोस्तों टोनर जो वर्ड है ना, वो बना हुआ है टोनिंग से, और टोनिंग हम किसे कहते हैं? टोनिंग हम कहते हैं जब किसी भी चीज की कंडीशन को जब हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें इसमें टोनिंग इफेक्ट्स ऐड करने हैं। तो चाहे आप स्किन की कंडीशन को इंप्रूव करने की बात करो या फिर बालों की कंडीशन को इंप्रूव करने की बात करो, हर सिचुएशन के अंदर आपको टोनर्स जो है वो बहुत ज्यादा काम करके देते हैं। टोनर्स बेसिकली 100% वाटर बेस्ड जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनसे बनाए जाते हैं। मतलब इसका जो बेस होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, एक्टिव्स डाले जाते हैं, वो भी सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये आपकी स्किन पे नॉन कॉमेडोजेनिक इफेक्ट देते हैं, मतलब कि इनके अंदर आपकी स्किन पे ब्लैक हेड व्हाइट हेड देने की या फिर स्किन के पोर्स को ब्लॉक करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, और आप बिना किसी टेंशन के इन्हें बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोनर्स नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव और मैच्योर, इन सभी की सभी तरह की स्किन पर इजीली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टोनर्स का जो मेजर पर्पस होता है वो होता है आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करना। हमारी स्किन के अंदर 2 लिक्विड्स होते हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बात बताई है। नंबर 1 होता है ऑयल, जो आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, जो कि एक्चुअली हमारी स्किन के अंदर 30 to 35% होता है। और नंबर 2 पर होता है पसीना या वाटर, जो कि एक्चुअली हमारी स्किन के अंदर 70% के आसपास होता है। इन दोनों का जब संतुलन हमारी स्किन में बना रहता है तो हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है, और इन दोनों का जब संतुलन बिगड़ जाता है
तो इसे कहा जाता है स्किन का pH डिस्टर्ब होना, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें आप व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, टैनिंग, एजिंग, फ्रैकल्स, इन सबको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन को बहुत कम पैसों के अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स देना चाहते हैं तो आपका मेजर जो फोकस होना चाहिए वो इसी चीज़ पर होना चाहिए कि आपका स्किन का जो pH है ना वो बैलेंस्ड रहे। और स्किन के pH को बैलेंस करने में टोनर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या रोज वाटर भी टोनर का काम करता है? तो इसका जवाब है नहीं। रोज वाटर जो है वो आपकी स्किन के pH को बैलेंस करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 100% तक कैपेबल नहीं है आपकी स्किन के pH को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब भी आप टोनर्स की बात करते हो तो उसका मेजर पर्पस होता है कि ये आपकी स्किन के pH को बैलेंस करने चाहिए, और उसके लिए आपके टोनर के अंदर कुछ नेचुरल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का होना जरूरी है। जैसे उसके अंदर विच हैजल एक्सट्रैक्ट होना जरूरी है, उसके अंदर आपका नेचुरल ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट होना जरूरी है, उसके अंदर नेचुरल बायोटीन एक्सट्रैक्ट होना जरूरी है, उसके अंदर नेचुरल ग्लिसरीन होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली आपके स्किन के pH को बैलेंस करती हैं, तभी जाकर के आप उस टोनर को टोनर बोल सकते हो, अदरवाइज वो नॉर्मल खुशबूदार पानी है और कुछ भी नहीं है। सो मेक श्योर कि जब भी आप एक टोनर परचेज करने की बात कर रहे हैं तो ये जो 3-4 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको जरूर नोट डाउन करके रखिएगा, और टोनर की अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको इन्हें चेक जरूर करना है। मेरा रिकमेंडेशन अगर आप मानोगे तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का ग्रीन कॉफी स्किन टोनर जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बेस जो मैंने रखा है वो ग्रीन कॉफी रखा है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक पावरफुल इंग्रेडिएंट ग्रीन कॉफी, विच हैजल एक्सट्रैक्ट या बायोटीन एक्सट्रैक्ट ये होना जरूरी है, तो इसका ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट मैंने रखा है। साथ के साथ में इसमें विच हैजल एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, ताकि आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ फायदे मिले, किसी भी तरह का कोई नुकसान आपकी स्किन को नहीं होना चाहिए। तो जो पैसा आप खर्च करते हो टोनर के नाम पर वो बेसिकली आपको वो फायदे दे, ना कि सिर्फ पानी लगा करके आप अपने आप को खुश कर दो, राइट। अब सवाल आता है कि टोनर किन को इस्तेमाल करने चाहिए। हर व्यक्ति को जो अपनी स्किन को इंप्रूव रखना चाहता है उसे टोनर इस्तेमाल करना जरूरी है, और इस टोनर के लिए आपको इसको लगाने का तरीका क्या है, जितनी बार आप अपने चेहरे को फेस वॉश करोगे उतनी बार इसको आपको स्प्रे करना जरूरी है, ताकि आपकी स्किन के अंदर pH बैलेंस रहे। क्योंकि फेस वॉश जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। साबुन भी अल्कलाइन नेचर का होता है जो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। तो ये टोनर्स आपकी स्किन को वापस एसिडिक बनाते हैं, ताकि आपकी स्किन का जो एसिड मेंटल फिल्म है वो मेंटेन रहे और आपकी स्किन पे आने वाले फंगस, जर्म्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसे आने से पहले रोका जा सके। अब एक लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या टोनर्स हम बहुत छोटी एज से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 10, 12, 13 साल की एज से ही टोनर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। हर बच्चे को जब आप एक स्किन केयर रूटीन सिखाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली शुरुआत टोनर के साथ की जानी चाहिए, और टोनर्स के साथ ये की गई शुरुआत उसकी स्किन को लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखेगी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स बाद में इस्तेमाल ही नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि स्किन को आपने शुरू से ही pH बैलेंस्ड रखा है। सो मेक श्योर टोनर्स को अपने स्किन में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जितने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उन्हें जरूर आप अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, और स्किन अफेयर्स के इस टोनर के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपकी जो डिमांड थी कि टोनर्स के बारे में एक वीडियो बनाया जाए तो मैंने आपको बताया, और आपको डेफिनेटली पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।